नमस्कार दोस्तों। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा इस सेंसर होल्डर के बारे में। ये एक सेंसर होल्डर है। इसको हम लगा करके और पावर ऑन करके रखते हैं एनी टाइम। तो इसमें के नीचे से जैसे ही कोई गुजरता है तो वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। चलिए हम इसको पावर ऑन करते हैं हमारे बोर्ड से। देखिए हम इसको ऑन कर देते हैं। अभी ऑन कर दिया। अब ये लाइट ऑन हो गई। ठीक है। मैंने एक तो यहाँ पे लगा रखा है और एक यहाँ पे देखिए, यहाँ दिखाता हूँ मैं ऊपर। लमसम 20 फुट के आसपास, 20-25 फुट के आसपास दूरी है यहाँ से लेके और ज़मीन की। तो हम यहाँ से जैसे ही हम नीचे से गुजरते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ऑन हो जाता है ऊपर। और यहाँ से हम सीढ़ियों से जैसे चढ़ेंगे नाइट में, अंधेरे में चाहे हो चाहे उसका, और ये अंधेरे के लिए ही है। जैसे अंधेरे के अंदर हमें सीढ़ियाँ दिखाई नहीं देती हैं या स्विच दिखाई नहीं देता है, तो उस कंडीशन में क्या है कि ये सेंसर होल्डर अपने आप ही ऑन हो जाता है। चलिए हम अभी इसमें देखिए, अभी ऑफ तभी होगा ये जब इसके सामने से हमें स्थायी हो जाएंगे। यानी या तो एक जगह बिल्कुल स्थायी रहो मूर्ति की तरह, यानी कहने का इसके सामने कोई हरकत नहीं होगी तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। और जब तक इसके सामने एक्टिविटी होती रहेगी तब तक ये ऑन रहेगा। ये इसकी एक खासियत है। जैसे हमें सीढ़ियों से चढ़ना है और ये आपने सेंसर लगा रखा है, तो जैसे आप सीढ़ियों पे या सीढ़ियों के नज़दीक में या इसकी रेंज के अंदर, इसकी रेंज 25 फीट के आसपास है, तो जैसे ही इसकी रेंज के अंदर एंट्री कोई भी होता है तो तुरंत ये ऑन हो जाएगा। इसके आगे आप अलार्म भी लगा सकते हो। अलार्म जैसे ही इसके सामने से कोई गुजरेगा तो अलार्म बज जाएगी। या आप अन्य जो एलईडी वगैरह हैं, बल्ब वगैरह हैं, ट्यूबलाइट हैं, वो कोई भी इसके साथ आप ज्वाइंट कर सकते हो। और इसके सामने जब तक कोई आएगा नहीं, ये देखिए ऑफ हो गया। अब मैं इसके सामने नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए थोड़ा सा हिला, हिलते ही ऑन हो गया। अब मैं वापस जाता हूँ, थोड़ी सी दूरी बनाता हूँ। मेरी और इसकी दूरी लमसम है, ये मान के चलो 20 फीट के 22 फुट के आसपास है अभी। और मैं अभी कैमरा जैसे ये हिलेगा तो कैमरा हिल जाएगा, मैं जैसे हिलूँगा तो कैमरा हिल जाएगा। हम इसको स्थाई से कैमरे को रोकते हैं और अभी देखते हैं 1 मिनट के बाद ये ऑफ हो जाता है, 1 या 1.5 मिनट के आसपास। लेकिन इसमें कंडीशन यही है कि कोई भी इसके सामने एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। जैसे ही इसके सामने कोई आएगा तो ये ऑन हो जाएगा। कोई इसमें वायरिंग नहीं करनी है, वायरलेस है। आपका जो होल्डर लगा हुआ है उसके अंदर आप लगा दीजिए। बीच में चिड़ी वगैरह भी उड़ रही हैं तो उस कंडीशन में ये हो सकता है उसके सेंसर को कैप्चर कर लिया हो। यानी इसके सामने कोई भी चाहे बिल्ली आए, कुत्ता आए, कुछ भी आए, चोर आए, तो जैसे इसके सामने कोई आएगा तो ये ऑन हो जाएगा। अलार्म हम लगा, देखिए ऑफ हो गया। अब हम इसकी ओर नज़दीक जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये देखिए जैसे हम इसकी ओर बढ़े तो तुरंत ये ऑन हो गया। तो इस प्रकार से ये काम करता है। और इस प्रकार से मैंने सीढ़ियों के अंदर भी लगा रखा है। और ये देखिए यहाँ पे एक सेंसर लगा रखा है जिसको नाइट को हम ऑन करके रख देते हैं। और जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं नाइट को जो अंधेरे के अंदर है, उनके जो बोर्ड है, जैसे इस बोर्ड की दूरी यहाँ से निचाई से देखें तो लमसम है, ये मान के चलो 6 फुट के आसपास है। तो 6 फुट के बच्चे होते नहीं हैं, यानी छोटे बच्चे होते हैं तो बोर्ड तक हाथ नहीं लगा सकते। और बोर्ड जो है लाइट का हमेशा हाइट में ही रखना चाहिए, 6-7 फुट के आसपास, 6 फुट के आसपास, 5.5 फुट के, क्योंकि छोटे बच्चे उस तक पहुंच नहीं पाते हैं। और जिस कारण से उनके करंट लगने का और का कोई डर भी नहीं रहता है। बहुत से ऐसे हादसे हो जाते हैं, जैसे बोर्ड के अंदर बच्चे हाथ लगाते हैं तो उसमें करंट लग सकता है। या नाइट को जो है बच्चा खड़ा होके और छत से नीचे आने की कोशिश करता है या सीढ़ियों से चढ़ने की कोशिश करता है तो वो गिर सकता है। लेकिन सेंसर होल्डर लगा होता है तो वो जैसे ही उसके सीढ़ियों पे पास जाएगा या अपने चारपाई से खड़े होके उसके रेंज के अंदर जैसे ही एंट्री करेगा, यानी 25 फुट 30 फुट की इसकी रेंज है, तो 25-30 फुट की दूरी के अंदर अपना जो मकान होता है, इतनी दूरी होती भी नहीं उसकी, जैसे उसकी रेंज में आएगा तो तुरंत ही ऑन हो जाएगा। और जैसे ही अपने वापस से बिस्तर पे सोएगा और उसके बाद 1 मिनट या 2 मिनट के बाद में ये बल्ब जो है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा है ये। क्योंकि हम पहले क्या करते थे, जैसे वहाँ से सीढ़ी बोर्ड लगा हुआ है वहाँ से लेके और यहाँ हमें क्या करना पड़ता था, 3 वायर लगाने पड़ते थे फिटिंग वाले, यानी 3 वायर फिटिंग देनी पड़ती थी।
और तब जा कर के, और वो भी फिटिंग फिर वहाँ सेंसर होल्डर तक जाती थी। तो सेंसर होल्डर तक जाने के कारण वहाँ वायर भी बहुत ज़्यादा लगता था, और ये कोई ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता, 400 450 500 रुपये के अंदर आ जाता है। और आपको यदि चाहिए तो आपको भी मिल जाएगा। मार्केट से लोगे तो सिंगल पीस महंगा पड़ता है, लमसम में 10 पीस के आसपास आप लेते हो। 2-3 लोग, जैसे मान लो 2-3 घर एक साथ इकट्ठा होकर के और लेते हैं, तो उसमें 10 पीस एक घर के अंदर आराम से लग जाते हैं। जैसे एक सीडीयू में हो गया, और एक जैसे मैंने यहाँ एक अपना जो घर के अंदर सामान रहता है, खाद्य सामग्री वगैरह, यहाँ पे लगा रखा है। तो ये जैसे ही आ, हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है, बाहर निकलते हैं तो ऑफ हो जाती है। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छा है। और जैसे लोग आजकल एक बात और बता देता हूँ, लोग आजकल मॉड्यूलर लगाते हैं। मॉड्यूलर की अपेक्षा ये बोर्ड लगाते हो तो ये तो मजबूत है। ये मॉड्यूलर होता है, प्लास्टिक का होता है, 5-4 बार खोलोगे, यानी हाई क्वालिटी का बिल्कुल महंगा लेके आओगे तब तो इससे 10 गुना ज़्यादा आपकी कॉस्ट पड़ जाएगी। अब ये जो है सीट मान के चलो 30 रुपए की है, 20 रुपए का, ये 50 60 70 80 90 100, 100 रुपये के अंदर पूरा तैयार हो गया। और मॉडलर की इसकी सीट आप बढ़िया लेके आओगे तो 200-250 रुपये की सीट आती है, और घटिया लेके आओगे तो वो चलेगी नहीं। तो ये भी मेरा मानना है कि ये जो फिटिंग जब भी आप कराते हो तो मॉडलर की अपेक्षा इसका उपयोग करें। रफ एंड टफ होता है, ना कोई इसमें धूप में ख़राब होना, यानी ना बारिश में ख़राब होना, बहुत ही अच्छा है। मैंने हर जगह जो अपनी घर की फिटिंग है उसके अंदर इसी प्रकार के स्विच लगा रखे हैं। और एक और दिखा देता हूँ मैं, जैसे हम घर के अंदर फिटिंग करवाते हैं तो यहाँ पे हम वो डब्बे का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमें यदि प्लग का उपयोग करेंगे तो ये इसका ये फ़ायदा है कि प्लग का उपयोग करने से एक तो हम वायर को जैसे जोड़ते हैं, या जैसे फ़ैन लगा होता है तो फ़ैन को हमें यदि वैसे प्लग लगा के और उसके अंदर वायर करते हैं, प्लग मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो जैसे प्लग है, तो इसके अंदर तो हम आराम से उसको पिन निकाल करके डाल सकते हैं, और ये एक हमेशा अ, रखना चाहिए फिटिंग के अंदर। एक तो जैसे हमें ये इस छोटी वाली जो डब्बी दिखाई दे रही है आपको, इसका उपयोग करते हैं, तो इसका उपयोग करेंगे, उससे अच्छा है वहाँ पे प्लग लगा दो, वो सस्ता भी रहेगा और बढ़िया भी रहता है। उसके बाद में मैं फिटिंग दिखा देता हूँ। फिटिंग में इस प्रकार के आप मॉडल की जगह इसका उपयोग करोगे तो अच्छा भी दिखता है, सुंदर भी दिखता है, और अंडरग्राउंड भी हो जाता है। बोर्ड लगाने की कोई झंझट नहीं है। उसके बाद हमें देखिए यहाँ पे इस प्रकार से जो यदि प्लग हम लगा के रखते हैं तो ये काफ़ी हाइट पे लगा रखा है मैंने, 10 फुट के आसपास से जो मॉस्क किलर है इसका उपयोग करने के लिए आप हाइट में लगा के रखो, बच्चों का करंट भी नहीं लगेगा और अच्छा भी रहेगा। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, जो भी फिटिंग करते हो तो उसमें मुझे तो ये अच्छा लगता है मॉडलर की अपेक्षा। एक तरीका ये होता है कि हम फिटिंग करते हैं तो जैसे होल्डर हो गया, होल्डर के ऊपर प्लग लगा दो, तो हाइट के अंदर जैसे कोई एक तो अपने क्या है मॉस्को किलर रखते हैं, मच्छर मारने वाला, एक केमिकल वाला रखते हैं, एक जो इलेक्ट्रिसिटी होता होता है उस वाला रखते हैं। तो इसमें हाइट में हम लगा देंगे तो बच्चों की पहुंच से काफ़ी ऊंचाई पे होता है, यहाँ बच्चे क्या बड़े भी नहीं पहुंच सकते बिना सीढ़ी के सहारे से। तो हमेशा जैसी फिटिंग कराते हो तो उसके ऊपर इस प्रकार से प्लग लगा के रखो, ताकि फैन वगैरह लगाना है तो पिन लगा दिया, उसमें वायर काटने का झंझट नहीं है। पिन निकाली और कोई फैन वगैरह साफ़ करना है तो उसको खोल के नीचे उतार दिया, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। उसके बाद में बड़ा बोर्ड जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस प्रकार से बनाया है। तो ये बड़ा बोर्ड भी काफ़ी अच्छा रहता है। इसमें प्लग ज़्यादा से ज़्यादा रखें, और इतनी बड़ी सीट हम यदि मॉडलर लेके आते तो ये मान के चलो 300 रुपये की सीट आती। उसके बाद ये जैसे मान लो 20 रुपये का आता है तो मॉडलर में यही चीज़ 40 रुपये की आती, और इससे कम दिन चलती। इसकी क्वालिटी हाई है, उसकी क्वालिटी कम है। और ये जो स्विच है ये 10 रुपये का आता है या 15 रुपये का आता है बढ़िया लेके आओगे तो, लेकिन वो 20-25 रुपये का आएगा। उससे कम लेके आओगे तो वो चलेगा नहीं। 50 रुपये 100 रुपये तक कितने ले सकते हो उससे ऊंचा, तो वो चलेगा नहीं। और इसका हम एक प्रकार से स्विच दबाते हैं तब भी एक प्रकार से अलग से ही महसूस होता है, लेकिन वो मॉडल हम जब दबाएंगे तो उसका मालूम ही नहीं पड़ता है। एक देख लीजिए, जैसे मान लो एग्जिट फैन है, ठीक है, एग्जिट फैन मेरे को उतारना है, मैं लाइट ऑन कर देता हूँ पहले तो, ठीक है।
बंद कर दे, दिखाई नहीं दे रहा, एग्जिट फैन है। तो इसको हमें जैसे ही नीचे उतारना है तो हम आराम से इसकी पिन निकाल करके और उतार सकते हैं। ठीक है, बार बार इसको वायर नहीं खोलना है। एक देखिए, इतना बड़ा यदि हम बोर्ड मॉडुलर बनाते तो कितना कॉस्टली होता। ये मेरा पड़ गया सॉकेट, इसमें 3 है तो 20-20 रुपये की सॉकेट 60 रुपये का हो गया। ये 10-10 रुपये का, 70, 80, 90, 100 और 10, 20, 30 और 40, 140 रुपये के सॉकेट और स्विच लग गए। जबकि मॉडुलर यहाँ पे होता तो लमसम 150 रुपये के, या सॉरी 300 रुपये से नीचे इसके स्विच और इतना बड़ा मॉडुलर मिलता भी नहीं। मिलता तो उसके अंदर इतने आइटम नहीं लगा सकते थे। उसके बाद 2 फैन लग गए। ठीक है, 2 फैन वाले लग गए और इसमें पूरा मतलब देख ली 3 स्विच अपने इसके वो लगा रखे हैं, सॉकेट लगा रखे हैं, फिर भी इसमें जगह नहीं है। देखिए, हम डिश लगाते हैं, एलईडी लगाते हैं, तो उसके अंदर मैंने देखिए ये बोर्ड बनाया है जिसमें 3 सॉकेट हैं, तीनों फुल हैं। यानी जहाँ पर भी मैं आपको सॉकेट दिखा रहा हूँ वहाँ हर चीज़ लगी हुई है। तो सॉकेट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। हर बोर्ड के अंदर आप कम से कम 2-3 सॉकेट लगवाएं। देखिए यहाँ पे ये डिस्क का वायरिंग दे दिया मैंने। इसके अंदर से ऊपर से जो डिस्क का आ रहा है वायर, वो लगा रखा है। ये इस सॉकेट का हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया फ्रिज का, और ये इसका यहाँ पे इसके ऊपर एलईडी पे लगा दिया। ठीक है, और एक ये यूएसबी वाला लगा दिया मैंने इसके अंदर। देखिए, यूएसबी का मैंने वायर लगा के और यहाँ से पीछे से डिस्क के अंदर दे दिया। तो जैसे हम पहले डिस्क के अंदर तो पीछे लगाने में और उस डिस्क को सॉरी अपना एलईडी के पीछे लगाने में बार बार उसको ऊपर उठाना, नीचे करना, गिर भी सकती है, टूट भी सकती है, नुकसान भी हो सकता है। तो वहाँ से वायर निकाल करके यूएसबी हब लगा दो बोर्ड के साथ ही। तो ये देखिए कितना बढ़िया बोर्ड जो है वो दिख रहा है।